Okay, dear students, today we will study about the velocity transducer, piezoelectric seismic transducer, field of view, instantaneous field of view. जैसा कि अभी हमने बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स के बारे में स्टडी किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए, टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए, फ्लो के लिए बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स हमने देखे। तो आज हम वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर्स के बारे में देख रहे हैं, जिसको कि हम स्पीड ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर्स आर बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द फिजिकल वेलोसिटी of a rotating shaft into an electrical signal. The shaft velocity v is however the derivative function of its angular position alpha. If we talk about the linear velocity, तो हम क्या लेते हैं dx upon dt is equal to v. In case of the angular velocity वी टेक द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एल्फा है, तो हमारी जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इक्वल टू डी एल्फा अपॉन डी टी। तो दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड कि हमको उसका एंगुलर रोटेशन है वो हम काउंट करना चाहते हैं, जिससे कि हम स्पीड को काउंट कर पाएँ। और इसकी यूनिट भी जैसे हम लिखते हैं कि आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। The tachometer is the basic instrument that is used for measurement of the speed or velocity. Tachometer is an instrument which is used to measure the speed of an object or substances. It is also called a revolution counter भी हम इसको बोलते हैं। Normal tachometer will be able to tell us हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। इससे हमें ये पता चल जाता है कोई साफ्ट है, वी वॉन्ट टू मॉनिटर द स्पीड ऑफ दैट साफ्ट, कि वो साफ्ट है वो हमारा किस स्पीड से घूम रहा है। तो दिस डिवाइस यूजुअली डिस्क्राइब द रिवोल्यूशन पर मिनट ऑन ए कैलिब्रेटेड एनालॉग डायल और इन ए डिजिटल डिस्प्ले। कि हमारे दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो हम एनालॉग फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम किसी भी फिजिकल वेरिएबल, जो कि यहाँ पर हमारा क्या है वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसको हमें किसी इलेक्ट्रिकल मेजरेबल फॉर्म में लाना है, तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो हमारा कोई एनालॉग डिस्प्ले आ जाए या फिर डिजिटल डिस्प्ले आ जाए। एनालॉग डिस्प्ले जैसा कि हम कोई भी हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, अमीटर लगा दिया, इसको कैलिब्रेटेड कर दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और डिजिटल फॉर्म में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में वो चीज़ हमको दिखाई दे जाती है। टैकोमीटर्स आर यूज्ड इन द व्हीकल्स टू मेजर द स्पीड लाइक इन द कार, एयरक्राफ्ट और अदर व्हीकल्स, टू शो द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द इंजन, crankshaft, and there would be a marking that shows the safe range of rotation speed. वहाँ पर हम कोई डायल पर, जैसे हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं, टैकोमीटर्स स्पीड के लिए लगे रहते हैं जो हमारे व्हील्स के साथ, कि हमको ये बताते हैं कि व्हाट स्पीड इज ऑफ द व्हीकल। उसी के अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि व्हाट स्पीड वी शुड बी मेंटेन। टैकोमीटर कैन इंडिकेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए रोटेटिंग शाफ्ट। आप लोग समझते हैं अगर कोई चीज़ हमारी लीनियरली एक सीधी स्ट्रेट में मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर स्पीड। इफ दैट इज मूविंग इन ए रोटेशन, दैट इज द एंगुलर स्पीड। तो टैकोमीटर्स को हम एंगुलर स्पीड के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जनरली काम में लेते हैं। नाउ वी विल सी दैट हाउ द आवर टैकोमीटर कैन वर्क। टैकोमीटर्स हैं वो हमारे दो तरह के हो सकते हैं, लाइक द डीसी टैकोमीटर और एसी टैकोमीटर। जैसे ये हम डीसी टैकोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा स्पीड टू बी मेजर्ड, जिस चीज़ की हमको स्पीड मेजर करनी है, जैसे कि ये साफ्ट है किसी मशीन में लगा हुआ है, दैट इज यूजिंग फॉर द क्रशिंग पर्पज। जैसा कि कोई साफ्ट है, हमने इसको किसी चीज़ को बारीक करने के लिए ग्रेनुअल्स को लगाया हुआ है, अब हम इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा जो टैकोमीटर है वो अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है।
तो जैसे ही हमारा जो शाफ्ट से हम टैकोमीटर को कनेक्ट करेंगे, हमारा ये PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अरेंजमेंट का मीटर लगा हुआ है और इस पर हमारा स्पीड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप इसमें ये टैकोमीटर में देख रहे हो कि क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर हमारे पास परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है, ब्रशेज है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर आउटपुट को रोटेट कर रहे हैं, और जो हमारा आउटपुट आएगा that will be change according to the speed of the shaft, कि हमारी शाफ्ट की स्पीड कितनी है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होगा। वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम इसका देखें कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस टैकोमीटर, देन वी कैन सी दैट द आर्मेचर ऑफ द DC टैको जनरेटर इज केप्ट इन द परमानेंट मैग्नेट फील्ड। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट फील्ड है, इसके यहाँ पर हमारा ये आर्मेचर है वो हमने पुट किया हुआ है। द आर्मेचर ऑफ द टैकोमीटर इज कपल्ड टू द मशीन हुज स्पीड इज टू बी मेजर्ड। जिस मशीन की हम स्पीड मेजर करना चाहते हैं, जैसे ये शाफ्ट है, हम इसकी स्पीड को मेजर करना चाहते थे, तो इससे हमने ये हमारे जो आर्मेचर है, परमानेंट मैग्नेट्स N और S ये हमारे मैग्नेट्स हैं, ये शाफ्ट हमने इससे आर्मेचर से ये कनेक्ट किया हुआ है। When the shaft of the machine revolve or rotate, the armature of tacho generator revolve in the magnetic field producing the EMF which is proportional to the product of the flux and speed to be measured। जब हमारा ये शाफ्ट रोटेट करता है तो हमारा ये जो आर्मेचर है ब्रशेज की हेल्प से हमारा DC आउटपुट है, EMF है, वो जनरेट करता है जो कि प्रोपोर्शनल होगा इस स्पीड के जो कि हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। एज द फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, द EMF जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड डायरेक्टली। क्योंकि यहाँ पर हमारा दो चीजों पर ये हमारा डिपेंड कर रहा है, एक तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दूसरा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट। According to these two parameter our output voltage will be generated। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा स्पीड था, फिजिकल वेरिएबल जिसको मेजर करना चाहते थे, ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, ये सारा अरेंजमेंट हमारा टैको जनरेटर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया टैकोमीटर में कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम N और S पोल को बदल नहीं रहे हैं मैग्नेट्स को। तो जो स्पीड के प्रोपोर्शनल है वो हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट होगा। द जनरेटेड EMF इज मेजर्ड यूजिंग मूविंग कॉइल वोल्टमीटर विद यूनिफॉर्म स्केल कैलिब्रेटेड इन स्पीड डायरेक्टली। तो ये जो हमारा PMMC मीटर्स होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इनमें क्या होता है हमारा कि इन इंस्ट्रूमेंट्स में हमारी जो डायल है वो इक्वल स्पेस्ड होता है। तो उससे हमारा क्या होता है कि जो हम स्पीड है उसको डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो दैट इज द AC टैकोमीटर जनरेटर। अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक ही DC का ही बनाकर आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, स्पीड मेजरमेंट के लिए हम कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए। तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि स्पीड क्या होती है। एंगुलर स्पीड इज द V इक्वल टू डी अल्फा अपॉन dt। अल्फा यहाँ पर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देन वी विल टेल द टैकोमीटर्स के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका हम बेसिक प्रिंसिपल जो भी हमने डिस्कस किया है ये स्टेप्स आप लिख देंगे कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टैकोमीटर, किस तरह से वर्क कर रहा है। AC टैकोमीटर लगभग सेम है, इसमें थोड़ा सा स्पीड टू बी मेजर्ड जो शाफ्ट है हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। परमानेंट मैग्नेट AC जनरेटर, ये हमारा AC जनरेटर हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पर DC जनरेटर यूज कर रहे थे। AC टैकोमीटर हैज रोटेटिंग मैग्नेट विच कैन बी आइदर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेट्स हैं वो रोटेटिंग हैं जो कि हमारे परमानेंट हो सकते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की भाई सप्लाई की वजह से हम मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेट फिक्स था DC में, यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, मैग्नेट है वो मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर फिक्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। AC टैकोमीटर हैज रोटेटिंग मैग्नेट विच कैन बी आइदर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट।
द कॉइल इज बाउंडेड ऑन स्टेटर, द रोटेशन ऑफ मैग्नेट कॉजेज ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ स्टेटर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टेटर में कॉइल बाउंड कर रखी है, इसके अंदर एक स्टेटर है जिसके ऊपर कॉइल बाउंडेड है। जब मैग्नेट्स रोटेट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा जो कॉइल है उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो शाफ्ट से हमने अटैच कर रखा है, तो ये हमारा जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न है वो फिक्स है। तो ये हमारा जो शाफ्ट के रोटेशन के अकॉर्डिंग ईएमएफ यहाँ पर हमारा जनरेट होगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये दोनों हमारे एनालॉग में कहलाते हैं, चाहे वो डीसी टैकोमीटर हो चाहे एसी टैकोमीटर हो, दोनों हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब हम अगर डिजिटल स्पीड मेजरमेंट की बात करें तो डिजिटल में जैसे ऑप्टिकल टाइप का फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर है, ये हमारा एक शाफ्ट है और ये हमारी देखिए शाफ्ट से हमारा एक रोटेटिंग व्हील कनेक्टेड है जिसमें कि कुछ हमारे यहाँ पर होल्स भी लगे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स ले रखा है और एक हमने यहाँ पर लाइट का सेंसर ले रखा है, इलेक्ट्रिक काउंटर। तो जब हमारा जो ये घूमेगा तो दोनों तरह की पोजीशन है, या तो लाइट हमारे इस होल से निकल जाएगी, कुछ ये पोजीशन भी आएंगी। तो हम उसमें ये काउंट करते हैं कि कितनी बार एक रोटेशन में कितनी बार हमारी जो लाइट है वो यहाँ से पास हो रही है। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी और कम होगी उसके अकॉर्डिंगली लाइट है वो इन होल्स में से पास होगी। तो बेसिक इसमें शाफ्ट ये रहा हमारा जिससे कि रोटेटिंग व्हील कनेक्टेड है, और लाइट सोर्स हमने लिया हुआ है और डिटेक्टर लिया हुआ है, लाइट सेंसर मतलब डिटेक्टर। तो ये नोट करता है कि हमारी 1 मिनट में कितनी बार हमारी लाइट यहाँ पर आ रही है। तो डिजिटल टैकोमीटर हमको पल्सेज के फॉर्म में आउटपुट देता है। तो जितनी पल्सेज हमारी आती हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड होगी अकॉर्डिंग टू द पल्सेज। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑन ऑफ टाइप का इस तरह की पल्सेज हैं वो हमारी जनरेट होती हैं और उनके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट है वो जनरेट होता है। तो ये हमारा डिजिटल टैकोमीटर बता रहा है। अब जैसा कि ये हम इसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सर्किट बनाया हुआ है कि डिजिटल टैकोमीटर आर ऑप्टिकल एनकोडर्स which can determine the angular velocity of a rotating shaft or motor. Digital tachometers can be used in many applications such as automobile, medical and instrumentation equipment. Digital tachometer has an LCD और LED readout, जैसा कि इसमें बताया हुआ है, या तो यहाँ पर LCD होगा या फिर LED होगा डिटेक्टिंग के लिए। डिजिटल टैकोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द टैकोमीटर जनरेटर के प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। इट प्रोड्यूस द वोल्टेज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट। ये वोल्टेज वेलोसिटी कितनी है शाफ्ट की उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लाइट मिलती है और उसके अकॉर्डिंग डिजिटल पल्सेज हैं वो क्रिएट होती हैं जिनको हम काउंट करके और आउटपुट है वो प्रोवाइड हमको होता है। अब ये सर्किट कौन सा होगा, जो पल्स हमारी जनरेट होगी, जैसे अभी हमने इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में बनाया है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक सेंसर, जो सेंसर जो हमारा ये था, इस सेंसर का हमारा जो आउटपुट है वो हमको, जैसे ये सेंसर है इसका आउटपुट है वो हमको यहाँ पर मिल गया। इसमें बताया हुआ है कि यहाँ पर हमको सेंसर का आउटपुट मिल गया। उसके बाद सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस हमारे क्या करेगी, हम उसको फाइनल रीड आउट की फॉर्म में लाना चाहते हैं कि हम उसको डिस्प्ले की फॉर्म में लाएं, कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताए कि भाई हमारी कितनी स्पीड चल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यू हमारी आउटपुट में आ रही है लाइट की उसको सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस मैंने आपको बताया था कि सुटेबल फॉर्म में लाने के लिए इसके अंदर हमारे एम्पलीफायर हो सकते हैं, फिल्टर हो सकते हैं, ये हमारे उन पल्सेज को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमने माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, ये एक्सटर्नल पोर्ट वगैरह ये यूज किए हुए हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिस्प्ले आ जाता है। तो आपको इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है आप सीधा एनालॉग वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर के बारे में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कुछ बड़ा क्वेश्चन, या कहते हैं कि डिजिटल टैकोमीटर के बारे में या डिजिटल वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर बताइए,
तब आपको ये ऑप्टिकल वाला लिखना है, अदरवाइज आप सिंपल जो है टैकोमीटर्स उनके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा मैं थोड़ा सा आपको आइडिया पीजो इलेक्ट्रिक एसिलरोमीटर। एसिलरोमीटर पहले आप समझेंगे ये वाइब्रेशन को मेजर करने के काम में आता है। और अगर पीजो इलेक्ट्रिक हम इसमें लगा दें तो जैसा कि हमने पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो थ्योरी भी आप यहाँ पर लगा देंगे कि अगर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर हम यूज करते हैं। ए पीजो इलेक्ट्रिक एसिलरोमीटर यूटिलाइज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल like other transducer. Piezoelectric accelerometer convert one form of energy into another and provide an electrical signal. Electrical signal में output दे देता है। ये इसका जनरल एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि जैसे एक बेस है और वो हम वाइब्रेशन जैसे किसी मशीन पर हमने लगा दिया, मशीन इसकी एप्लीकेशन का होगी, मशीन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, या फिर हम अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कि अगर भूकंप आ जाता है उनके लिए भी हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे कि भूकंप को मेजर करने में, वाइब्रेशन को मेजर करने में हम इस इंस्ट्रूमेंट को काम में ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा बेस है, ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ है। पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट आप जानते हैं, हमने डिस्कस किया था पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कि जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। तो ये हमारा मास फिक्स है। अब यहाँ पर जब कुछ वाइब्रेशन होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होगा, ये सेंस करके, और ये पीजो इलेक्ट्रिक इस पर फोर्स हम लगाएंगे सीस्मिक मास पर, तो हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमारा आउटपुट जनरेट कर देगा। और ये आउटपुट जो होगा हमारा प्रोपोर्शनल होगा वाइब्रेशन जो हमने लगाया या हमने फोर्स लगाया उसके ये प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट इज द सिंपल पीजो इलेक्ट्रिक एसिलरोमीटर के बारे में बताया हुआ है। एप्लीकेशन इसकी क्या होती हैं, जैसे मशीन की मॉनिटरिंग के लिए इट कैन बी यूज टू मेजर अर्थक्वेक एक्टिविटी एंड आफ्टर शॉक्स। अर्थक्वेक जब आता है तो उसका कितना आ रहा है उसको पता लगाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिक है, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं इसमें करना है कि पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के बारे में जो आपने स्टडी किया था, मैंने आपको पहले बनवाया था, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, वो भी आप डायग्राम यहाँ पर बना देंगे। बाकी यहाँ पर बताया ही हुआ है कि ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, जब इसमें फोर्स लगाते हैं इसके साथ ये मास अटैच है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं या फोर्स लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये आउटपुट जनरेट कर देता है यहाँ पर। तो ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स के बारे में हो गया, एसिलरोमीटर के बारे में डिस्कशन हो गया, वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर के बारे में डिस्कशन हो गया, टेम्परेचर वगैरह के बारे में हम कर ही चुके हैं। तो ये डिफरेंट ट्रांसड्यूसर्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एलवीडीटी है, इनमें से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू, अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस से देखते हैं तो हमारे दो पैरामीटर काम में आते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे कैमरे वगैरह के लिए। फर्स्ट है फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी जिसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा है आईएफओवी। तो ये फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी और आईएफओवी क्या है, छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो फील्ड ऑफ व्यू इज द ओपन ऑब्जर्वेबल एरिया ए पर्सन कैन सी थ्रू हिज और हर आई और वाई एन ऑप्टिकल डिवाइस। जैसा कि डायग्राम में बताया हुआ है कि अगर हमें फील्ड ऑफ व्यू हमें ऑब्जर्व करना है तो ये देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं से देख रहे हैं तो इसके पूरे इसको देखने में कितना फील्ड ऑफ व्यू हमारा बन रहा है, हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू, तो दैट इज कॉल्ड द एफओवी। ये हमारा कहलाएगा कि हमारा इस ऑब्जेक्ट को पूरा ऑब्जर्व करने में हमारी आईज से या जो हम लेंस जिससे हम देख रहे हैं उससे ये कितना एंगल हमारा जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। In the case of optical devices and sensors, FOV describes the angle through which the devices can pick up electromagnetic radiation. किस मतलब जो डिवाइस जिसको हम देख रहे हैं उससे जो रेडिएशन जनरेट हो रहे हैं उनको किस एंगल पर वो हमारा लेंस, कैमरा या हमारी आईज है वो उसको ऑब्जर्व कर सकती हैं, दैट इज मेजर्ड बाय दिस फील्ड ऑफ व्यू से हम मेजर करते हैं।
तो आप इस तरह से इसको बनाकर आ सकते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू हमारा ये इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है पूरा। इसको देखने के लिए जो हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पर सपोज हमारा कोई आई पीस या कैमरा या कुछ चीज़ है, तो वो जो एंगल हमारा बन रहा है इसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। दूसरा हमारा टर्म जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा वाइडर होगा, ये देखिए हमारा लिखा हुआ है कि अगर वाइडर एफओवी है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, ऑल्सो प्रोवाइड बेटर सेंसर कवरेज और एसेसिबिलिटी फॉर मेनी अदर ऑप्टिकल डिवाइसेज। जितना फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका कवरेज एरिया उतना ज़्यादा है और उतनी डिस्टेंस तक वो हमारे वो उसको पूरे कवरेज एरिया ज़्यादा होने से बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा टर्म हमारा IFOV, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज द साइज ऑफ ईच पिक्सल इन द कैमरा इमेज। ये जो हमारी कैमरा की जो इमेज होती है इसमें एक पिक्सल क्या होता है, एक छोटी सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी इमेज की। जैसे कि हमको कोई एक बहुत बड़ी हमें इमेज मॉनिटर करनी है तो उसको हम क्या करते हैं, वो एक तरह से जब हम मॉनिटर करते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू द पिक्सल्स, और एक जो छोटा एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द पिक्सल। तो इट इज यूजुअली गिवन इन एम रेडियन का मतलब मिली रेडियन। दिस इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये भी एंगल मेजरमेंट करने के काम में आता है। ये पूरे ऑब्जेक्ट का ना करके एक पिक्सल का करता है। जैसा कि ए टिपिकल फिगर फॉर दिस वुड बी 1.3 एम रेडियन मतलब मिली रेडियन for a 320 into 240 camera and a standard lens. What this means is that pixel will have a size of 1.3 mm when viewing an object at a distance of 1 meter। कि 1 मीटर से अगर उसको देख रहे हैं तो हमारा 1.3 mm उस पिक्सल का साइज है। और 1 मिली रेडियन जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू 0.001 रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। 1 मिली रेडियन ये स्मॉल यूनिट है, तो 1 रेडियन में हमारे 1000 मिली रेडियंस, एम रेडियन जिसको लिखते हैं वो होते हैं, ये SI यूनिट्स होती है। अभी मैं इसको और आपको क्लियर करके बताता हूँ। जैसे कि जो IFOV है, ये देखिए इसमें हमारा बता रहा है रेड लाइन है दैट इज इंडिकेटिंग द हमारा IFOV को इंडिकेट कर रहा है। एंड FOV हमारा ये पूरे ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये यहाँ से यहाँ तक का देखिए ये पूरा ऑब्जर्व करने के लिए जो हमें एंगल बन रहा है पूरा, वो तो फील्ड ऑफ व्यू है जो कि इस ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। लेकिन जो हमारा एक पिक्सल ये इसका एक पार्ट है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड जो ग्रीन वाला जो उसका पूरा एरिया है उसका दैट इज इंडिकेटिंग द GIFOV, जैसे ग्राउंड प्रोजेक्टेड IFOV से भी इंडिकेट करते हैं। जो हमारे ग्राउंड में जो पूरा इसका पूरा एरिया बन रहा है दैट इज कॉल्ड द GIFOV। तो हमारे जो सिलेबस में IFOV और FOV, तो इसमें यही डिफरेंस आपको याद रखना है। IFOV एक पिक्सल के लिए जो एंगल बन रहा है और FOV जो पूरे उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द FOV। तो इस तरह से आज हमने वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर्स के बारे में देखा कि भाई वेलोसिटी को हम स्पीड को कैसे मेजर कर सकते हैं, जो कि हम टैकोमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। टैको जनरेटर DC और AC टाइप के दोनों, उसमें भी एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के हो सकते हैं। इसी तरह से पीजो इलेक्ट्रिक जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो सीस्मिक टाइप के एसिलरोमीटर्स होते हैं, उनको में हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करके एसिलरोमीटर सेंसर बना सकते हैं। और FOV एंड IFOV फील्ड ऑफ व्यू और इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हमने स्टडी की, आप इसको थैंक यू।